हाय फ्रेंड्स, आज हम चालू करने वाले हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ऐसा मेरे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि ये बहुत टफ चैप्टर है। मतलब मेरे पास आने के पहले बोलते थे, लेकिन जब से मैंने उनको पढ़ाया तो उनको बहुत इजी समझ में आने लग गया। चलिए आज हम शुरू करते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BRS। आजकल तो सारे चैप्टर्स के बहुत शॉर्ट फॉर्म्स हो गए, BRS। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है। चलिए मैं एक ओवरव्यू पढ़ देती हूँ। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विथ अ व्यू टू फाइंड आउट द cause responsible for difference between balance of cash book and passbook to reconcile their balance। ठीक है, देखिए जो कैश बुक होती है हमारे पास, कैश बुक में मैं हम इधर पे बात करेंगे। कैश बुक में जो बैंक कॉलम होता है ना, वो वहां पे सारी बैंक से रिलेटेड एंट्री की जाती है। जनरल कैश की एंट्री नहीं की जाती, कैश में सैलरी पे कर दी वो एंट्री हम उसमें करेंगे नहीं। उसमें हम एंट्री करते हैं बैंक से रिलेटेड। ठीक है, बैंक से रिलेटेड। अब हम तो रेगुलर एंट्रीज कर रहे हैं उसमें, फिर भी हमारी कैश बुक में एंड बैंक बैलेंस में, बैंक बैलेंस कैसे पता चलेगा? बैंक का हमारे पास क्या रहता है? बैंक का हमारे पास रहता है पासबुक। तो हम पासबुक से मिलान करेंगे तो दोनों में डिफरेंस आता है। अब हम कारण ये पता करेंगे कि दोनों में डिफरेंस का कारण क्या होता है। देखिए, हम रीचेक तो कर लेंगे, बहुत इजीली रीचेक कर लेंगे कि कुछ चेक इशू किए थे, बैंक ने कुछ इंटरेस्ट डेबिट या क्रेडिट किया था, वो ठीक है। हमारा मेन पर्पस है कि जो चीजें हमें पता है केवल उसी की वजह से डिफरेंस आना चाहिए। जो चीजें हमें नहीं पता, जैसे कि कैश चोरी हो गया अपना, कोई टेक्निकल इशू हो गया, कोई स्टाफ स्टाफ की गलती की वजह से कुछ हो गया, उस वजह से हमारा बैलेंस डिफरेंस तो नहीं है। मेन पर्पस हमारा ये रहता है BRS बनाने का। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस का कारण क्या है, दोनों में डिफरेंस क्यों आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम हमारे पास यदि कैश बुक है तो हम सारा चेंजेस कैश बुक में कर सकते हैं। यदि हमारे पास पासबुक है तो हम सारा चेंजेस पासबुक में कर सकते हैं। चलिए, अब जैसे कि डिफरेंस देखिए मेन क्या होते हैं। हम एक बार सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी में ले चलती हूँ। नीड नीड क्या है बैंक रिकन्सिलिएशन बनाने की? नीड है पिन पॉइंट द मिस्टेक। चलिए मैं पढ़ देती हूँ। ठीक है, पिन पॉइंट मिस्टेक ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। ठीक है, जो कैश बुक बना रहा है बंदा वो भी ह्यूमन ही है, जो पासबुक बना रहा है वो ह्यूमन तो नहीं है, लेकिन एंट्री तो ह्यूमन ही कर रहा है ना, तो हो सकता है उनकी कोई मिस्टेक हो। आइडेंटिफाई डिले इन क्लियरेंस ऑफ चेक। ठीक है, क्यों इतना डिले हो रहा है? कभी 3 दिन में, जनरली आजकल तो 1 दिन में चेक क्लियर हो जाता है, लेकिन अगर 3 दिन 4 दिन हफ्ते भर हो गया, महीने भर चेक क्लियर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो पा रहा? चेकिंग द एम्बेजलमेंट, चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ कैश बुक एंड टेक्निकल कंट्रोल रखने के लिए, ताकि अगर जब हम मैच करेंगे तो अगर कोई बैंक की गलती हो या हमारे कैशियर की गलती तो वो हम पकड़ पाए। ठीक है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में देखिए कैसा फॉर्मेट रहता है। जैसे कि सपोज हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक मान लीजिए हमारा 52,000। ठीक है, और बैलेंस एज पर पासबुक है मान लीजिए 40,000। ठीक है, अब ये 12,000 का जो डिफरेंस होता है ये कोई माइनर डिफरेंस नहीं है। एक अगर अपन कोई छोटी फर्म की बात करें, कोई छोटे बिजनेस की बात करें, तो उसके लिए 12,000 रुपये एक ह्यूज अमाउंट कहलाता है। ठीक है, तो छोटी फर्म के लिए छोटा अमाउंट होगा, बड़ी फर्म के लिए बड़ा अमाउंट होगा। 12,000 इज अ ह्यूज अमाउंट। हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या वजह है, क्यों कैसे डिफरेंस होता है। और जनरली आप देखेंगे कि ये जो डिफरेंस होता है वो ईयर एंड में होता है। जैसे कि हमारा ईयर एंड हो रहा है, ईयर एंड ईयर एंड हो रहा है मान लीजिए 31 दिसंबर, 31 दिसंबर अभी गया है 2022। ठीक है, तो 31 दिसंबर, और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमारे बुक में 31 दिसंबर को रजिस्टर्ड हो गई, लेकिन बैंक में जनवरी तक भी रजिस्टर्ड नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, जैसे कि 31 को बैंक ने कुछ 6 महीने का इंटरेस्ट देता है, बैंक ने इंटरेस्ट तो डाल दिया, अब हमारे पास तो आई नहीं पासबुक, हमने एंट्री ही नहीं कराई, तो हमारे पास वो चीजें रजिस्टर्ड नहीं होगी, डिफरेंस आ जाएगा। अगर हमारा OD है, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, बैंक ने अदर चार्जेस लगा दिए, लेकिन हमने अपनी बुक में रजिस्टर्ड नहीं किया, डिफरेंस आ गया। बहुत सारी चीजें होती है डिफरेंस आने की। चलिए,
मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाती हूँ कि डिफरेंस कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। देखिए बहुत सारे टीचर्स जो रहते हैं प्लस माइनस करके सिखाते हैं, हम यहाँ प्लस माइनस करके नहीं सीखेंगे, हम सारी चीज़ों को लॉजिकल वे में समझेंगे। देखिए डिफरेंस आने का फर्स्ट रीजन जो मैं बताऊंगी आपको, चेक इशूड और ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। समझिएगा, चेक issued and drawn but not presented for payment। अब बताइए क्या होगा। देखिए होना क्या है, हमने अपने यहाँ से चेक इशू कर दिया, हमने क्या किया, चेक इशू किया। जैसे ही हमने चेक इशू किया, हमने अपने यहाँ पे क्या एंट्री कर ली, हमने मान लीजिए किसी को भी चेक इशू किया, मान लीजिए रिया को चेक इशू किया, ठीक है। हमने तुरंत ये माना कि बैंक से पैसा हमारे निकल गया, हमने तुरंत एंट्री मार ली। अब मान लीजिए ये चेक 5,000 का है, रिया ने चेक लिया और रिया ने चेक अपने पास रख लिया, वो बैंक गया ही नहीं, ठीक है। आप बताइए मुझे कि बैंक के बैलेंस ही कैसे डिडक्ट होगा, होएगा ही नहीं, तो बैंक का बैलेंस 5,000 रुपए से कम होगा। अब देखिए यदि मेरे पास कैश बुक का बैलेंस है, ठीक है, अगर मेरे को क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगी, मैंने अपनी कैश बुक में कम किया था तो मैं अपनी कैश बुक में ऐड कर लूंगी। सपोज मेरे पास पासबुक का बैलेंस है, ठीक है, अभी हम फेवरेबल बैलेंस लेके चल रहे हैं, मतलब हमारे पास सेविंग ही है, अभी ओडी नहीं है, ठीक है। मैं आपको ओडी वाले भी समझाऊंगी, सेविंग चल रहा है। कैश बुक का लेके चल रहे हैं, हमने क्या किया था, हमने अपने कैश बुक में बैंक को माइनस कर दिया था, तो अब हम क्या करेंगे, सुधारने के लिए इसको प्लस करेंगे। हम सिर्फ टैली कर रहे हैं, रीजन ये अलग से बनाएंगे, सही में नहीं करेंगे बैंक बुक में जाके, क्योंकि एक बार जो एंट्री हो गई तो उसको डिलीट नहीं करना। हम एक अलग से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते, उसमें जाके इसको ऐड करना पड़ेगा। सपोज हमारे पास पासबुक का बैलेंस है, ठीक है भैया, पासबुक में माइनस नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, पासबुक में माइनस करेंगे। बहुत सिंपल वे में समझाने जा रही हूँ मैं आपको। जनरली बच्चे इसको प्लस माइनस करके याद करते हैं, इसमें कुछ याद नहीं करना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। दूसरा रीजन देखिए, चेक डेबिटेड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। अब कुछ चेक ऐसे होंगे जो हमको थर्ड पार्टी से मिले, ठीक है, तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। देखो अब हमने क्या किया, चेक डिपॉजिट कर दिया, हमको चेक आ गया, तो हमने अपनी कैश बुक में क्या एंट्री कर ली। आप मेरी एक एक चीजों को बहुत ध्यान से सुनिए। बैंक अकाउंट डेबिट किया तुरंत, टू क्या किया, मान लीजिए हमको मोहन से चेक मिला, मोहन को फटाक से हमने क्रेडिट कर दिया, हमने क्या किया, अपनी कैश बुक में बढ़ा लिया, ठीक है। लेकिन जब ये चेक चलते चलते बैंक के पास पहुंचा, बैंक ने क्लियरिंग के लिए भेजा, चेक आपका क्लियर नहीं हुआ, उसके बहुत सारे रीजन हो सकता है सामने वाले के अकाउंट में बैलेंस नहीं हो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो बैंक के अकाउंट में क्या है, बैंक के पास पैसा बढ़ा ही नहीं, हमारी कैश बुक में तो हमने बढ़ा लिया, तो हम क्या करेंगे अपनी कैश बुक में, सोचिए आप। हमने क्या किया, जैसे ही चेक मिला हमने अपनी कैश बुक में इसको एंटर कर लिया, मतलब हमारे हिसाब से हमारी बैंक का बैलेंस बढ़ जाना चाहिए। लेकिन बैंक के पास चेक, बैंक अपने अकाउंट में पैसे तभी जमा करेगी जब उसको थर्ड पार्टी से रिसीव हो जाएगा। अगर हमारे पास कैश बुक का बैलेंस है तो चूंकि हमने बढ़ाया था इसलिए हम इसको घटा देंगे, और यदि हमारे पास पासबुक का बैलेंस है तो हम उसको ऐड कर देंगे, ठीक है जी। आई होप कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पा रही हूँ। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि चीजें आपको क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। थर्ड लेते हैं, कोई कोई लोग ऐसे रहते हैं डायरेक्टली बैंक में जमा करा देते हैं, जैसे नेफ्ट कर दिया, ठीक है, डायरेक्टली ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से जमा करा दिया, बैंक से बैंक में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब डायरेक्टली वहां जमा हो गया तो भैया वहां जमा हुआ तो उनने उनका तो बढ़ गया, हमारे पास कोई खबर ही नहीं है कि हमारे कि हमको चेक मिला है, उनने बताया लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है, हमने एंटर ही नहीं किया, उनने बढ़ा लिया,
तो हम क्या करेंगे, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा लेंगे और पासबुक का बैलेंस घटा लेंगे। क्योंकि हम देखिए क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा बैलेंस एज पर कैश बुक इतना, तो हमको जो भी करना है सिर्फ कैश बुक के बैलेंस में करना। हम ये नहीं सोचेंगे पासबुक में घटा दे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हमको बोल रहे हैं कि आप कैश बुक को लेके चलो पासबुक तक जाओ, ठीक है। तो हम कैश बुक को लेके चलेंगे तो जो भी प्लस माइनस करेंगे कैश बुक में करेंगे, पासबुक में नहीं करेंगे। और यदि हम पासबुक लेके चलेंगे तो जो भी प्लस माइनस करेंगे हम पासबुक में करेंगे, कैश बुक में नहीं करेंगे। फिर इनसे लेके चल के अपन कैश बुक तक पहुंचेंगे, ये अपनी रहेगी, चल चल लेंगे अपन। फोर्थ लेते हैं, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, तो बहुत इजी है। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, अब बैंक ने इंटरेस्ट पे कर दिया, हमारे पास अभी आई नहीं एंट्री, तो क्या होगा, पासबुक का बैलेंस ऑलरेडी बढ़ा होगा, तो हम कैश बुक का बैलेंस क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। और यदि मेरे पास पासबुक का बैलेंस है तो हम इसको घटा लेंगे। ये याद नहीं करना है, आप इसको समझिए लॉजिकली। देखिए बैंक ने क्या किया, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, ठीक है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बैंक ने पास क्या किया, पासबुक आप एंट्री करा के ले आओ, ठीक है। तो बैंक पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ मिलेगा, 6,000 रुपए इंटरेस्ट दे दिया, बढ़ा हमारे, अरे 6,000 का बैलेंस का डिफरेंस आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि बैंक ने तो उसमें बढ़ा दिया, आपने बढ़ाया नहीं, सिंपल है, कैश बुक में बढ़ा लो, बैलेंस टैली हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीका है। चलिए फिफ्थ देखते हैं। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ओडी, ओडी देख के जनरली बच्चे घबरा जाते, घबराना नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी सारी चीजें, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ओडी, अब मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन ओडी, ओडी क्या होता है। जनरली बैंक के पास जो हमारा बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट में, ठीक है, लेकिन जब हम ओडी ओडी की बात करते हैं तो बैंक के पास हमारा बैलेंस डेबिट में होता है, ठीक है। अब डेबिट में है, बैंक उसमें इंटरेस्ट लगाएगी तो हमारा ओडी और बढ़ जाए, कोई इंटरेस्ट हमको मिल नहीं रहा है, हमको लोन है, लोन में इंटरेस्ट लग रहा है, हमको ज्यादा लोन चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इंटरेस्ट में ओडी लगाया तो हमारा ओडी था पासबुक में, ओडी था पासबुक में और बढ़ गया, ठीक है, कैश बुक में बढ़ा नहीं, ओडी चल रहा है, ये बहुत अच्छे से सुनना इसको, ठीक है। पासबुक में बढ़ गया, अगर हमारे पास पासबुक अगर हमारे पास पासबुक का बैलेंस है तो इनने क्या किया होगा, ओडी बढ़ा दिया, हम क्या करेंगे, ओडी को घटा देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कैश बुक का बैलेंस है तो इनने ओडी बढ़ाया, हम भी ओडी बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ भी ओडी होगा, यहाँ कोई सेविंग अकाउंट या कोई करंट अकाउंट नहीं होगा, हमको पता है भाई हमारा ओडी है, बैंक ने इंटरेस्ट लगाया, ओडी हमारा और बढ़ गया, पहले हमको 5,000 देने थे, 6,000 इंटरेस्ट और लगा, 11,000 देने, ठीक है। लेकिन अगर हमारा हमको हमारा काम यहाँ है, क्यों क्यों करना नहीं है, हमारा काम यहाँ पे ये है कि हम इनको रिकनसाइल कैसे करें, कैसे हमारी पासबुक और कैश बुक मैच करें, ये ट्रांजेक्शन की वजह से डिफरेंस तो हमको पता है, हम इसको मैच कर लेंगे। हमारा मेन पर्पस है अदर किसी वजह से हमारा डिफरेंस ना हो, ठीक है, ये मेन पर्पस है हमारा, इन वजह से है, ये हमको पता है, उनसे पूछ लेंगे, हमसे पूछ के करके अपन बराबर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब पेमेंट मेड बाय बैंक इन अवर बिहाफ, ठीक है, बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट किया। अब सोचिए, फिर से हम फेवरेबल पे आ जाते हैं ना, बैंक ने हमारे बिहाफ पे कोई पेमेंट किया तो क्या हुआ होगा, पासबुक में बताओ, पेमेंट किया, आपका खाता घटा दिया उसने बैलेंस, आपके बिहाफ पे देके आ गई, आपका बैलेंस कम हुआ, उन्हें घटा दिया, ठीक है। तो अगर हमारे पास पासबुक है तो हम क्या करेंगे, बैलेंस को बढ़ा देंगे, और कैश बुक है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। ये सोच के चलना है कि जब बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट किया होगा तो उसने क्या किया, उसने जब हमारे बिहाफ पे पेमेंट किया तो आपके खाते से पैसे को कम किया होगा, और फिर से आपके पास पासबुक आके रख गई कि भैया इसमें इतना कम बैलेंस क्यों दिखा रहा है, 6,000 रुपए का पेमेंट उसने कर दिया, उतना बैलेंस कम हो गया, सिंपल है, इस वजह से डिफरेंस हम ला के 6,000 रुपए जोड़ देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कैश बुक का बैलेंस है, हमको पता चल रहा है पासबुक का बैलेंस कम है 6,000 रुपए से, क्यों कम है, उनने बताया कि हमने आपके बिहाफ पे इंश्योरेंस प्रीमियम आपकी 6,000 की पेड कर दी, कोई बात नहीं, हम बोल रहे थे हमारा ज्यादा है बैलेंस, ज्यादा है बैलेंस, हम उसको कम कर देंगे, 6,000 रुपए से बैलेंस हो जाएगा बराबर। चलिए
एक और है डिसऑनर्ड चेक, 7 नंबर। डिसऑनर्ड चेक एंड बिल्स, ठीक है, ये होगा कैश बुक में माइनस, पासबुक में प्लस। क्यों होगा? अब डिसऑनर्ड चेक है, हम ये मान रहे हैं कि हमने बिल्स को वहां पे भेजा, हमने अपनी कैश बुक में यहाँ पे बैलेंस, जैसे हमको किसी से बिल्स रिसीवेबल मिला था, हमने यहाँ एंट्री कर ली बैंक कॉलम में, ठीक है, हमने उसको डिस्काउंटेड करा लिया, ठीक है, हमने क्या माना बैंक का बैलेंस उतने से बढ़ जाएगा, मान लो 750 है, हमने माना बढ़ जाएगा 700 का, लेकिन यहाँ बैंक के पास जैसे ही वो पहुंचा, बैंक ने क्लियर कराने के लिए भेजा, तो पता चला वो डिसऑनर्ड हो गया। अब वहां का बैलेंस तो बढ़ा नहीं, हमारे पास का बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, अपने पास का बैलेंस कम कर लेंगे, और यदि हमारे पास पासबुक का बैलेंस है तो उसमें माइनस कर देंगे, उसमें प्लस कर लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि पासबुक का बैलेंस यदि हम लेके चलेंगे तो हमको पता है कि कैश बुक वाले ने बैलेंस, हम बार बार मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हमारा मेन पर्पस यहाँ टैली करने का। आप यहाँ ये मत सोच लेना कि बिल्स रिसीवेबल है तो गलत हो जाएगा ऐड कर लेंगे, तो ऐसा नहीं सोचना, हमको हमारा मेन पर्पस इन दोनों को मिलाना। इन दोनों को जब हम मिलाने बैठे, इनसे बोला गया कि भैया एक बिल आपको भेजा था, तो आपने हमारे करंट अकाउंट में इतना बैलेंस और जुड़ जाना चाहिए, इनने बोला आपने बिल तो भेजा था लेकिन वो पैसे ही नहीं मिले हमको। ठीक है, कोई बात नहीं सर, अभी तो हम रिकंसिलेशन बना रहे हैं तो इसको अपन ऐड कर लेते, फिर बाकी का अलग कोई डिफरेंस आएगा तो देखा जाएगा। तो अगर कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं तो माइनस, और पासबुक का बैलेंस चल रहा है तो प्लस। मैंने ओडी का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल समझा है, बाकी जितने भी एग्जाम्पल है अपने सारे फेवरेबल है, मतलब कि मेरा पैसा बैंक में जमा है, ठीक है। अभी मैं ओडी की बात नहीं कर रही, जब अपन ओडी का कोई प्रॉपर क्वेश्चन लेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, आप कंफ्यूज मत होना। चलिए, मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ली हूँ जिससे कि आपको और प्रॉपर तरीके से समझा सके। अपन एक क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे, उसके बाद और भी बहुत सारे रीजन है प्लस माइनस के, वो मैं आपको समझाऊंगी, उसके लिए मैं आपका नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। थैंक यू। चलिए, एक बहुत सिंपल सा बहुत आसान सा क्वेश्चन मैं इसमें ले रही हूँ वीडियो में, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हम लेंगे, लेकिन उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि फिर वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, और ज्यादा लंबा वीडियो डालो तो फिर देखने का मन नहीं करता। ठीक है, देखिए, बैलेंस एज पर बैलेंस एज पर गैस, ठीक है, कितना दिखा रहा है, 59,000। सारे क्वेश्चंस मेरे खुद के डिजाइन किए हुए हैं, सिर्फ आपको समझाना। देखिए, मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चंस आंसर्स अपन को ढेर सारे मिल जाएंगे, बस अपना मेन पर्पस है चीजों को समझना, अपने को चीजें समझना आनी चाहिए। बैलेंस एज पर कैश बुक 59,000। अब आप देखिएगा ध्यान से, पहली एंट्री है चेक इशूड, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ठीक है, चेक इशूड बाय फर्म ऑन December 22, ठीक है। श्याम को 2500 एंड कृष्णा, इसी बहाने थोड़ा भगवान का नाम ले लें, ठीक है, टोटल होगा 8,000, ठीक है। अब अब मुझे बताओ इसका क्या करेंगे। ये पहला है, चेक इशूड बाय फर्म ऑन December 22 बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट January 22। अब हम दिसंबर में कैश बुक का बैलेंस लेके बैठे हैं, कितना, 59,000। देखिए, मैं लिखती तो जाऊंगी लेकिन यहाँ से प्लस माइनस आप समझिएगा। देखिए, चेक इशूड बाय फर्म, अब फर्म ने चेक इशू कर दिए, चेक इशू कर दिए मतलब अपने अकाउंट से किसी थर्ड पार्टी को, ये थर्ड पार्टी इनको चेक इशू की कि जाओ भाई हमारे अकाउंट से पैसे निकलवा लेना।
8,000 रुपये। लेकिन इनने दिसंबर में प्रेजेंट ही नहीं किया, ले जाके अपने घर में चेक इनने रख लिए। तो हम क्या किए, जब हमने चेक इशू किया हमने तुरंत कैश बुक से क्या किया होगा आप बताओ, हमने तुरंत कैश बुक से माइनस कर लिया होगा कि इन लोग जाएंगे बैंक और हमारे अकाउंट से 8,000 रुपये निकाल लेंगे। लेकिन इन लोग बैंक गए ही नहीं, हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है वो 8,000 रुपये से कम दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम 8,000 रुपये उसमें ऐड कर देंगे। समझे आप? ठीक है, हम अभी कोई फॉर्मेट की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं। ये 8,000 रुपये हमने ऐड कर, ठीक है। अब दूसरा, चेक पेड इनटू बैंक दिसंबर 22 बट क्रेडिटेड बाय बैंक। अगर आपको क्वेश्चन नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। इन जनवरी दो बंदों ने ऐसा किया, एक पूजा है, पी है कितना 4,000, एक ए है अभिषेक 4,500। चलो अब इसका क्या होगा, चेक पेड इनटू बैंक। अब थर्ड पार्टी से कौन सा चेक हम बैंक भेजेंगे, जो हमको तीसरे पक्ष से मिला होगा। थर्ड पार्टी से हमको चेक मिला, एक पी से मिला एक ए से मिला। पूजा से कितना मिला 4,000 रुपए का, और ए अभिषेक से कितना मिला 4,500 रुपए का। हमने क्या किया, बैंक भेज दिया। अब हमको चेक मिला, वैसे ही हम खुश हो गए, हमने क्या किया, अपनी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया। ये चेक हमने बैंक भेजे, बैंक ने उनको आराम से रख लिया, क्लियरिंग में भेजा, क्लियरिंग में भी समय लगेगा। ठीक है, कब समय लगेगा, जनवरी तक। दिसंबर में डिफरेंस आ गया, कितना डिफरेंस आ गया 8,500 रुपए का। ठीक है, क्यों आ गया, क्योंकि बैंक ने बैलेंस नहीं बढ़ाया, हमने बढ़ा लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। सिंपल, बहुत इजी वे में समझ रहे हैं अपन। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया। बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है इसलिए आप थोड़ा कंसीडर करके चलिएगा। बस मैं बार बार कह रही हूँ, मेरा मेन पर्पस है आपको समझाना। आप समझिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए। नहीं आए तो मेरे से आप डाउट में पूछिए। चलिए, 1,000 चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, 1,000 रुपीज का चेक था थर्ड, बट नॉट सेंड टू बैंक। अब हम भी बड़े वाले हैं, हमको चेक मिला, हमने क्या किया, बढ़िया रख लिया आराम से। ठीक है, लेकिन जैसे ही चेक मिला तो हमने क्या किया, कैश बुक में तो ऐड कर लिया, बैंक हमने भेजी नहीं। बैंक वाले को थोड़ी ना सपना आ रहा है कि भैया आपके पास 1,000 का चेक रखा, बैंक को तो तभी पता चलेगा जब आप भेजोगे। तो जैसे ही आपने चेक आया, आपने बैंक का बैलेंस बढ़ा लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। सिंपल। बैंक चार्जेस 1,000, बैंक बैंक चार्जेस तो भैया बैंक लगाएगी, देगी तो है नहीं। और बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लगाया, कितना लगाया 2,000 रुपये का। ठीक है, 1,000 रुपये बैंक चार्जेस लगाया। बताओ, बैंक चार्जेस लगाए तो बैंक ने क्या किया होगा, बैंक ने हमको हर चीज में ये सोचना है कि हमारे पास कैश बुक का बैलेंस है, बैंक के पास पासबुक है। ठीक है, तो बैंक ने उसमें क्या किया, हमको वही यहाँ पे करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमको उनसे मिलान करना है। ठीक है, मिलना है जाके। तो बैंक ने 1,000 रुपये का चार्ज लगाया, आपका बैलेंस कम कर दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन भी कम कर लेते हैं। 2,000 रुपये का इंटरेस्ट लगाया, 2,000 लगाया नहीं, सॉरी, अभी तो सेविंग बैलेंस चल रहा है ना, तो 2,000 को उसने इंटरेस्ट दिया। ठीक है, तो उसने बढ़ाया, अपन भी बढ़ा देंगे भैया। चलो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब बैंक वाले बड़े तेज, उनने क्या किया, इंटरेस्ट रिसीव करके रख लिया चुपचाप। चुपचाप नहीं रखा, डाला तो आपके खाते में ही होगा। इंटरेस्ट रिसीव बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ यू, काय में, इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, कितना 5,000 रुपये का, 5,000 चुपचाप लिए, आपके खाते में डाल दिया, आपको कोई खबर नहीं। अब खबर लगी तो हम भी एडिट कर लेते हैं भैया अपना। चलो, ये बन गया
बैलेंस एज पर कैश बुक इतना, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक निकालो कितना होता, करो कैलकुलेट। 59,000 प्लस 8,000 माइनस 8,500 माइनस 2,000, 1,000 एंड 1,000, ठीक है, प्लस 5 और 2 7,000, चलो 63,500, ठीक है। चलो अगर आपके पास कोई बहुत अजीब क्वेश्चन हो जिसका आपको बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई, आप नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू।